दोस्तों, जब बात आती है प्रयागराज महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन की, तो करोड़ों लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ जुटते हैं। लेकिन इस बार एक महिला ने अपने हिजाब और अनोखे व्यवहार से हर किसी का ध्यान खींचा। घाटों पर अकेली घूमती ये महिला न केवल पुलिस बल्कि वहां मौजूद लोगों के लिए भी एक सवाल बन गई। क्या वो महिला सचमुच संदिग्ध थी, अजीब थी? क्या उसका मकसद कुछ और था? ये कहानी है फरहीन आलम की, एक ऐसी महिला जिसने अपने कर्तव्य के साथ साथ समाज को एक गहरा संदेश दिया। उनके साहस, सतर्कता और संवेदनशीलता की ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम वाकई इंसानियत और सुरक्षा के बीच संतुलन बना पा रहे हैं? देखिए पूरी कहानी और जानिए इस घटना ने कैसे पुलिस और समाज दोनों को बदलने की सीख दी है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये घटना प्रयागराज के महाकुंभ की है। सुबह का वक्त था जब जिला अधिकारी फरहीन आलम, जो अपने काम के प्रति ईमानदारी और सख्ती के लिए जानी जाती थी, खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने मैदान में उतरी। इस बार प्रशासन ने महाकुंभ में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बेहद कड़े इंतजाम किए थे ताकि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और सुगम अनुभव मिल सके। फरहीन साहिबा को इस महाकुंभ के आयोजन को शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। आमतौर पर उन्हें सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वो हिजाब केवल निजी समारोह में पहनती थी, लेकिन आज का दिन खास था। वो गंगा घाट पर निरीक्षण के लिए आई थी और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहन रखा था। घाट पर तैनात पुलिसकर्मी हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। फरहीन साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर ही छोड़ दिया था ताकि आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायजा ले सके। जैसे ही वो घाट की ओर बढ़ी, कुछ पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर, वो महिला संदिग्ध लग रही है। देखो, वो अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। एक कांस्टेबल ने सीनियर इंस्पेक्टर से कहा। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से स्थिति का जायजा लिया और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उधर फरहीन साहिबा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि पुलिसकर्मी उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वो घाट के पास रुकी और एक छोटे बच्चे से गंगा जल के महत्व के बारे में बातचीत करने लगी, तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास आ गए। मैडम, आपको यहाँ क्या करना है? पुलिसकर्मी ने सवाल किया। फरहीन ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूँ और व्यवस्थाओं को देख रही हूँ। पुलिसकर्मियों ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। फरहीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए और माहौल गंभीर होने लगा। आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। आप अकेले क्यों घूम रही हैं? पुलिसकर्मी ने सख्ती से कहा। फरहीन साहिबा को समझ नहीं आया कि मामला किस दिशा में जा रहा है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी वहां आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए। फरहीन ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर वो तुरंत अपनी पहचान बताएंगे तो पुलिसकर्मी शर्मिंदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले उनकी गंभीरता को परखने का फैसला किया और शांत स्वर में कहा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह शक के घेरे में आ गए। उन्होंने फरहीन का बैग लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। इस बीच एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहाँ पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग ये दृश्य देखने लगे। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है कोई संदिग्ध है। देखो पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। माहौल धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा था। फरहीन साहिबा अब तक पूरी तरह शांत थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अभी भी अपनी पहचान नहीं बताएंगी और स्थिति को और आगे बढ़ने देंगी। उन्हें थाने ले जाया गया, जहां इंस्पेक्टर ने सवाल जवाब शुरू कर दिए। आप कहां से आई हैं? यहाँ क्यों आई हैं? आपका नाम क्या है? फरहीन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूँ? पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को उनकी ये बात नागवार गुजरी। उसने सख्त लहजे में कहा, आपकी ये हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही है कि आपको हिरासत में लिया जाए।
अब तक फरहीन ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन वो जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की झलक थी। थाने का माहौल गर्म हो चुका था। फरहीन साहिबा को अब भी पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, इनसे सख्ती से पूछताछ करो, जब तक पूरी जानकारी न मिले इन्हें यहाँ से जाने मत देना। फरहीन साहिबा को ये सब थोड़ा मज़ेदार लग रहा था। वो सोच रही थी कि पुलिस का ये कड़ा रवैया उनकी सुरक्षा व्यवस्था का ही हिस्सा है और इसे देखना उनके लिए एक अनुभव से कम नहीं था। हालांकि ये भी स्पष्ट हो चुका था कि अब समय आ गया है कि वो अपनी असली पहचान जाहिर करे। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया, आपके पास महाकुंभ में घूमने की अनुमति है या नहीं? फरहीन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने कहा, हमें आपकी पहचान से मतलब नहीं है, सीधे सीधे अपनी आईडी दिखाओ और ये बातों को गोलमोल करना बंद करो। फरहीन अब भी अपनी जगह पर शांत बैठी थी, मानो स्थिति पर पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में हो। तभी फरहीन साहिबा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और शांत स्वर में पूछा, क्या यहाँ पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए लाना होगा? ये सुनकर एक कांस्टेबल झुंझला गया, मतलब कि गुस्से में आ गया और बोला, मैडम ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप सीधा जवाब दें, वरना ये नरमी हम और नहीं दिखाएंगे। फरहीन साहिबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ठीक है, चलिए अब आपको अपनी पहचान मैं बता ही देती हूँ, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को समझाइएगा कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। ये सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा अचकचा गया, थोड़ा हैरान भी हो गया। उसने सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें सिखाने की बात कर रही हो? जो तुमसे पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे जवाब दो। फरहीन ने धीरे धीरे अपने बैग में अपना आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। कार्ड पर साफ लिखा था, फरहीन आलम, जिला अधिकारी, हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी एकदम चुप हो गए। कांस्टेबल, जो अब तक सबसे ज्यादा बोल रहा था, धीरे धीरे पीछे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कांपते हुए कार्ड उठाया, उसे बार बार पलट कर देखा और हकलाते हुए बोला, आप डीएम साहिबा हैं? फरहीन ने शांतिपूर्वक कहा, जी हाँ, और मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और सतर्कता से निभाते हैं। और मैं कहूँगी कि आप लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सावधानी में भी थोड़ा संतुलन होना चाहिए। इंस्पेक्टर तुरंत खड़े हो गए और माफ़ी मांगते हुए बोले, मैडम हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा हैं। आपकी वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा असामान्य लगा, इसीलिए हमने आपको रोका, लेकिन हमारा मकसद केवल सुरक्षा था। फरहीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पता है आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं खुश हूँ कि आप चौकन्ने हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई महिला या आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। हिजाब या किसी के कपड़ों के आधार पर अंदाज़ा लगाना हमेशा सही नहीं होता। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ को निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार ना हो और हर किसी की बात को गंभीरता से सुना जाए। इंस्पेक्टर ने तुरंत आदेश दिया, साहिबा के लिए चाय पानी लाओ और तुरंत उनकी गाड़ी मंगवाओ। फरहीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये देखने आई थी कि हमारा प्रशासन कैसे काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, हर बार शक की बिनाह पर किसी को आतंकवादी या अपराधी मान लेना उचित नहीं है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया और कहा, आपकी बात सही है मैडम, हमें इस पर काम करना होगा। फरहीन ने हंसते हुए जवाब दिया, काम तो ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे काम पर वापस जाने दीजिए और अगली बार किसी से बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनने की आदत डालिए। थाने से बाहर आते समय कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी उनके साथ घाट तक गए। वहां मौजूद लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि ये वही महिला है जिसे पुलिस थाने लेकर गई थी, जिसे पुलिस ने पकड़ा था। फरहीन ने गाड़ी में बैठने से पहले पलट कर देखा और पुलिसकर्मियों से कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक से बात करते समय अपनी मानवता को भी बनाए रखें और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो ये संदेश अपनी टीम तक पहुंचाएं। इंस्पेक्टर ने सर झुकाकर हामी भरी और कहा, ज़रूर मैडम, ये हमारी तरफ से एक सीख रही।
थाने की घटना के बाद फरहीन साहिबा घाट पर वापस लौट आईं। अब तक पुलिस कर्मियों और वहां मौजूद कर्मचारियों के चेहरे पर न केवल शर्मिंदगी बल्कि उनके लिए गहरी इज्जत भी साफ झलक रही थी। हालांकि फरहीन ने इस घटना को ज्यादा तूल नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। घाट पर लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। कुछ ने पहचान लिया था कि वे डीएम साहिबा हैं, तो कुछ अब भी ये सोच रहे थे कि ये महिला कौन थी जिसे पुलिस ने पकड़ा था। फरहीन ने भीड़ की परवाह किए बिना घाट पर मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया। दोपहर तक ये घटना पूरे पुलिस महकमे में फैल चुकी थी। जिले के एएसपी तक बात पहुंची और उन्होंने तुरंत थाने के इंस्पेक्टर को फोन किया। एएसपी ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, ये क्या सुन रहा हूं मैं, आप लोग डीएम मैडम को संदिग्ध समझकर पकड़ लाए। इंस्पेक्टर ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ जी सर, गलती हो गई। उनकी वेशभूषा और व्यवहार की वजह से शक हुआ, लेकिन मैडम ने हमें समझाया और हमें अपनी गलती का एहसास कराया। एएसपी ने कड़े लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब तुरंत अपने स्टाफ को इस मामले पर संवेदनशीलता से काम करने की ट्रेनिंग दो। इंस्पेक्टर ने हामी भरी और ठान लिया कि अब से वो और उनकी टीम हर संदिग्ध को इंसानियत के साथ ट्रीट करेंगे। इस घटना के कुछ दिनों बाद फरहीन साहिबा ने प्रशासनिक कर्मचारियों और पुलिस बल के लिए एक छोटी बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मुझे आप सब पर गर्व है कि आप लोग कुंभ जैसे बड़े आयोजन को संभाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कानून के पालन के साथ साथ हमें अपनी मानवता भी बनाए रखनी होगी। हर व्यक्ति पर शक करना जरूरी नहीं है। जो लोग अलग दिखते हैं वे गलत नहीं होते। उनका सम्मान करें, उनकी बात सुने। उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी को झकझोर दिया। इंस्पेक्टर ने सबके सामने माफी मांगते हुए कहा, मैडम, आपकी बात ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा कोई मामला नहीं होगा जहां किसी को बिना वजह परेशान किया जाए। ये घटना मीडिया तक भी पहुंच गई। हालांकि फरहीन ने इसे सार्वजनिक रूप से उजागर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये घटना व्यक्तिगत है और इसे उदाहरण के तौर पर लेना चाहिए, ना कि इसे किसी विवाद का हिस्सा बनाना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।